अनामिका अनु का यह संग्रह अपने शीर्षक से ही एक विचित्र काम शुरू कर देता है। वह ईंट, चूना, बंद सतह, दीवार, अवरोध जैसी वस्तुओं के बीच खिड़की को नहीं, खिड़की लिखने को रखता है। यानी यहाँ वस्तु नहीं, भाषा का काम कर रही है। मुक्ति कोई दी हुई चीज नहीं, लिखी हुई चीज है। खुलापन प्राकृतिक नहीं, अर्जित है। और इस अर्जन में कविता कभी हथौड़ा नहीं बनती, वह घोषणा पत्र नहीं बनती। वह एक धीमी, लगभग घरेलू, स्त्री सुलभ, लगभग दुख सना हस्तक्षेप बन जाती है। कवित्री संसार को बदलने से पहले उसके लिए नए नाम खोजती है। अनुपस्थिति को कमल लिख देना, उपस्थिति को सरोवर लिख देना, चुंबन को भंवरा लिख देना, यह एक निर्मम रूपक ही नहीं है, बल्कि वस्तुओं के ऊपर भाषा की दूसरी एक तह को रखना और उसके नए अर्थ प्रतिबिंबित करना है। भाववेशपूर्ण कविता बहुत बार थोड़ा जायका खराब करती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यह एक असंभाव्य को नया रूप देती है और एक हिचक को नया आकार। इस कविता में कवि की या कवयित्री की एक ऐसी उपस्थिति है जो हमें बहुत तथ्यात्मक तो लगती ही है, वह काव्यात्मकता का काम भी करती है। यह बड़े अमूर्त शब्दों से नहीं, छोटी घरेलू वस्तुओं से, जंतुओं से, खेत, रसोई, बिल्ली, गोरैया, मतलब हमारे आसपास की चीज़ों से, भात, सांभर, इडली, सिलेंडर और जैसी छोटी छोटी जो ठोस वस्तुएं हैं जो रोज़मर्रा काम आती हैं, ये उनकी उपस्थिति इस कविता के भीतर छिपा एक गहरा अर्थ है। इसलिए यह दर्शन भी है और बर्तन मांजते हुए राजनीति के भीतर की तहों को उतारना भी है। चित्रकला इतिहास के भीतर बड़ी दासियों की आंखों में दिखाई देती है। यह वैचारिकता के एक अलग स्तर को उद्घाटित करती है। यह खत को, मिट्टी को, थकान को, स्मृति को भिगोकर हमारे सामने रखती है। वह मौत को एक खतरनाक कविता की तरह जी जाती है और एक ऐसी कवित्री के रूप में संसार को देखती है जो उसके भीतर की थकन, बाजार, महंगाई, बेरोजगारी और ऐसे मनुष्यों का वर्णन करती है जो विकल है, बेचैन है, जिनकी आंखें आर्द्र हैं, जिनके चेहरे पर चमक है, लेकिन उनके वक्ष के नीचे एक गहरा दुख ठाठे मारता है। भावनात्मकता प्रसंगों में उभरती है और आलोचना दृश्य संवेदना के माध्यम से पैदा होती है। इसकी अपनी एक तरह की साहित्यिक विशेषता है। इस कविता में यह भी बात है कि दुख किस प्रकार हमारे सामने आता है, राजनीति उसे कैसे प्रभावित करती है, पीड़िता की जो मुद्रा है वो किस तरह से अपनी बात कहती है। तो इस तरह यह एक तरह का व्याकरण नहीं, यह एक तरह की संवेदना है जो सटीक है, संकोची है, साहित्यिक है, कलात्मकता को लिए हुए है और जब वो इनके आसपास के शब्दों को कहीं से उच्चारित करती है तो वो एक टिकाऊ घटना के रूप में सामने आती है। इस तरह अनामिका अनु का ये जो पूरा संग्रह है, ये हिंदी कविता को, या खासकर इन दिनों जो हिंदी कविता लिखी जा रही है जिसमें स्त्री ने बहुत सारी वर्जनाओं को तोड़ा है, जिसने स्त्री को एक ऐसी उपस्थिति दी है जिसमें वो अपनी बात को बहुत प्रभावी तरीके से कहती है और वो बहुत सारे संकोच और बहुत सारी वर्जनाएं परे रखते हुए उसने इस संसार को अपनी दृष्टि से देखना शुरू किया है। इसकी एक खास बात ये भी है कि जो भारतीय समाज है या जो विश्व समाज है, चाहे वो किसी भी इस धरती के किसी भी हिस्से का हो, उसमें एक बहुत बड़ी विडंबना हम देखते हैं कि स्त्री को आमतौर पर स्त्री की तरह देखा जाता है, जबकि वह स्त्री नहीं है, वह समाज का आधा हिस्सा है, वह आधी दुनिया है, वह समाज में पूरा एक उपस्थित समुदाय है। तो
इन कविताओं के माध्यम से इस पूरे संग्रह में हमें बहुत सारी वो चीज़ें भी देखने को मिली हैं जो समय समय पर बहुत सारे लोगों ने उठाने की कोशिश की, लेकिन अनामिका अनु ने उनको एक नए रूप में ढाला, नई संवेदना के साथ पिरोया और नए शब्द रूप में हमारे सामने रखा है। स्त्री आज सिर्फ वो स्त्री नहीं है, वह एक मनुष्य है, वह एक सजग प्राणी है, वह एक संवेदनशील इस धरती की नागरिक है। तो जो एक सजग, संवेदनशील और एक संपूर्ण साहसिक नागरिक है, उस नागरिक की कविताएं इस संग्रह में हैं। जो मैं इसे पढ़ करके, देख करके समझ पाया वो यही है। तो आप अगर इस संग्रह को देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी नई चीज़ें इसमें मिलेंगी और कविता का एक नया जायका तो इसमें है ही। कविता का नया संवेदना तंतु भी इसमें मौजूद है और इस दौर की जो कवित्रियां हैं वो इस बात के लिए जानी जाएंगी कि उन्होंने समय के सच को बहुत साहसिकता के साथ समाज के सामने, लोगों के सामने रखा है और उनमें अनामिका अनु एक खास कवित्री है। धन्यवाद।